नमस्कार, स्टेट लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्वेता। खबरों की शुरुआत करेंगे जहां एक मुस्लिम धार्मिक संगठनों द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू इफ्तिहार पार्टी का बायकॉट किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुस्लिम धार्मिक संगठनों पर बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि उन मुस्लिम धार्मिक संगठनों को ये भी विचार करना चाहिए कि आरजेडी जैसी मुसलमान के हितैषी का ठेकेदार बनने का दावा करते हैं, उन लोगों ने समय आने पर मुसलमानों के हित में क्या किया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी मुसलमान की हितैषी बनती है, लेकिन हमेशा से मुसलमान को ठगने का काम किया है। जबकि मेरे पिताजी और नेता दिग्वंत रामविलास पासवान ने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनने की हिमायती करते रहे थे, इसलिए मुस्लिम धार्मिक संगठनों को अपने इस फैसले पर विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने माना कि बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन इस पर नकेल कसने के लिए सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए कि लंबे समय से सत्ता का हिस्सा ये लोग रहे, क्या मुसलमानों की स्थिति में सुधार आ गया? लंबे समय से राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में सत्ता में रही, क्या किया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए? अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने तो अपनी पार्टी तक को समाप्त कर दिया था मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने की सोच को सामने रखने को लेकर। क्या किया था उस वक्त राजद जैसी पार्टियों ने? बहरहाल मैं मदनी साहब का आदर करता हूं और उन्होंने ये कहा है मेरे सराखों पर उनको भी कम से कम इन बातों को देखना चाहिए कि जिन लोगों को आप अपना हितैषी समझते हैं, मौका आने पर वो क्या करते हैं आपके लिए। दूसरी खबर भी बिहार से है, जहां नीतीश कुमार की सरकार बताया गया है कि 20 साल पहले बिहार एक ऐसी धरती थी जहां अंधेरा, डर और अनिश्चितता का राज्य था। दुकानों के शटर शाम ढलते गिर जाया करते थे। हत्या, लूट, अपहरण और गुंडा राज ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। बिहार उस दौर में पलायन का दूसरा नाम था। मजदूर और बिहारी एक दूसरे के पर्याय थे। सड़कें टूटी हुई थीं, बिजली गायब थी। मुर्दा हो चुके बिहार के लिए फिर एक ऐसा सवेरा है जिसने इस मिट्टी को फिर से जिंदा किया, नीतीश कुमार ने। 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली और शुरू हुआ सुशासन का दौर। पहले चरण में अपराध पर लगाम लगाई गई, पुलिस को मजबूत किया गया, गुंडों को सलाखों के पीछे भेजा गया। अपहरण, जो बिहार का कुटीर उद्योग बना हुआ था, उस पर ताला लग चुका है। नीतीश कुमार ने लड़कियों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए साइकिल दी, स्कूल ड्रेस दिए, शिक्षा को मुफ्त किया। इतना ही नहीं, हायर एजुकेशन के लिए भी पैसे उपलब्ध कराए। शराबबंदी कर माताओं और बहनों को सम्मान दिया। जीविका योजना चलाई जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। आज ये पूरे देश में मिसाल है। अगली खबर भागलपुर से, जहां पे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार एवं इंडिया गठबंधन द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राष्ट्रगान के अपमान के विरोध में कचहरी चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम के द्वारा भागलपुर जिला के सभी कांग्रेसी और राजद के साथ इंडिया गठबंधन के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। पुतला दहन कार्यक्रम के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर इकाई के अध्यक्ष परवेज जमाल ने नीतीश कुमार का राष्ट्रगान पर बात करना, हंसना, लोगों को प्रणाम करना आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा कि ये सरेआम देश का अपमान है।
देखिए, आज पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल तिरंगे के अपमान के सवाल पर माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जब राष्ट्रीय गान हो रहा था, उस समय हाथ हिला रहे थे, झूम रहे थे, प्रधान सचिव को टोक रहे थे, उनका हाथ पकड़ रहे थे। ये तिरंगा का अपमान है। जो मुख्यमंत्री तिरंगा का अपमान करे उसको अविलंब जो है इस्तीफा देनी चाहिए। तिरंगे के अपमान पर देशद्रोह का केस होता है। तिरंगे के अपमान पर 3 साल का सजा होता है। तिरंगे का और राष्ट्रगान का सवाल पर 3 साल का जो है उनको जो उसको सजा होता है। इसलिए हम लोग राष्ट्रीय जनता दल मांग करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी से, आप बार बार जो मानसिक संतुलन जो आपका बिगड़ गया है, इसके चलते बार बार हर स्टेज पर इसकी नई हरकतें होती है। भागलपुर से सटे कोयली गांव में समय से पूर्व चैती दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। कोयली नवयुवक संघ के बैनर तले चैती दुर्गा पूजा आयोजित की गई, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। कोयली गांव के ग्रामीण बताते हैं कि पिछले 100 वर्षों से ज़्यादा समय से यहां दुर्गा पूजा मनाने की रीति चली आ रही है। गांव के पूर्वजों ने ही चैती दुर्गा पूजा की शुरुआत की थी, जिसमें श्रद्धालु पूरी शिद्दत से मां की आराधना करते हैं। इतना ही नहीं, लोग 9 दिन नवरात्र भी रखते हैं। विजयदशमी होने के बाद आज चैती दुर्गा पूजा का विसर्जन किया गया। आपको बता दें कि चैती दुर्गा पूजा की शुरुआत आगामी 9 अप्रैल से होनी है, जबकि कोयली गांव में आज दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन भी कर दिया गया है। ऐसी मान्यता है कि पिछले कुछ वर्ष पूर्व गांव में भीषण बीमारियां फैली थीं। इलाज नहीं होने के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, जिसके बाद गांव पहुंचे एक बाबा मोहनदास ने गांव में एक मंदिर बनाकर वैष्णव पूजा करने की गांव वालों को सलाह दी। ग्रामीणों ने बाबा मोहनदास की मदद से मां की आराधना शुरू की, जिसके बाद महामारी जैसी बीमारी से लोगों को छुटकारा मिल गया। 100 वर्षों से ऊपर ही कुछ होने जा रहा है और यहाँ जो माता रानी का पूजा होता है, तो यहाँ पर पहले का युग में बहुत सी भयानक तरह का बीमारियां होती थी। वो बीमारी का निवारण करने के लिए यहाँ पर एक बाबा मोहनदास आए, जो कि उन्होंने पूरी तरीका से अपना सलाह अपना गुरु से भी मशवरा लिया और उन्होंने ये सलाह दिया कि यहाँ माता वैष्णो का पूजा करो और इस डेट में अगर यदि पूजा करते हैं तो इस गांव के चारों तरफ जितने भी गांव ग्राम हैं, इनमें अगर यदि जुटे हुए रहेंगे तो उनका भलाई ही भलाई होगा और अंदर शक्ति मिलेगा। और आज तक हम लोग देख रहे हैं कि इस मंदिर जब से बना है, जब से यहाँ पर स्थापना हुई है, माता रानी की कृपा से सब धनु धन्य हैं। और यहाँ आज तक हम लोग पिताजी गुजर गए, अब हम लोग का भी 60-64 साल उम्र होने जा रहा है। नहीं, बताइए यहाँ पर जो दुर्गा पूजा होती है, क्या नवरात्र का क्या है, कैसे है? हाँ, नवरात्र भी होता है, नवरात्र के समय में नवरात्र भी होता है। और यहाँ पूरी समाज, हम लोगों का समाज में इतना है कि मांस और मछली कोई भी चीज किसी के घर में नहीं आता है, सब इनकी ही कृपा है और हम लोग इनके कृपा से धन्य हैं। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम उमाकांत यादव है, कोयली। ठीक। तिलका मांझी विश्वविद्यालय में बजट को लेकर सीनेट की बैठक आयोजित की गई। कुल सचिव ने सीनेट बैठक का संचालन किया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में करीब 17 वर्ष बाद सिंडिकेट एकेडमिक काउंसिल और फाइनेंस कमेटी के चुनाव को लेकर मतदान हुआ है। वहीं सीनेट की वार्षिक बैठक में विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2025-26 से के लिए 6 अरब 50 करोड़ 28,11,600 रुपये घाटे के बजट को सदस्यों ने अनुमोदित कर दिया है। अब यह बजट राज्य भवन और सरकार के पास भेजा जाएगा।
इसके बाद ही विश्वविद्यालय को राशि मिलेगी। बजट अभिभाषण को प्रोफेसर अशोक कुमार ठाकुर ने पढ़ा, जबकि उपाध्यक्ष भाषण सह प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए टीएमबीयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने कई घोषणाएं की। और ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है जिन लोगों का आस्था है, और उस दिन श्रीमान प्रेयर वगैरह के लिए समय चाहिए होता है। तो आपसे आग्रह है कि जो भी करना पड़े करके 28 मार्च को अलविदा जुमा की छुट्टी आप कम से कम 2-3 दिन पहले घोषित करें, ताकि लोग इत्मीनान से अपना जो भी रिचुअल है उसको पूरा कर सकें। खींचना चाहूंगा, एक समाज कितना स्वस्थ है डिपेंड करता है कि बुजुर्गों के प्रति उसका क्या रवैया। बिहार के बंका में युवक डीजे की तेज धुन पर नाचते हुए खुलेआम तेजी से पिस्तौल लहराता नजर आ रहा है। देसी पिस्तौल लहराने का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आते ही पुलिस हरकत में आ गई और तात्कालिक कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम अनिकेत कुमार बताया जा रहा है। आरोपी फतेहपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस टीम ने विशेष छापेमारी अभियान चलाकर अनिकेत को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से वीडियो में दिख रही देसी पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। भागलपुर जिले के बाईपास थाना क्षेत्र के महज 500 मीटर की दूरी पर कुख्यात अपराधी आनंद शाह के घर पुलिस की छापेमारी हुई। तकरीबन 1.5 घंटे के इस छापेमारी के दौरान आनंद शाह एक घर के बालकनी में छुपा हुआ था। जब पुलिस की दबिश पड़ी तो वो डर से घर के बालकनी से बाहर निकला। इनामी अपराधी आनंद शाह को पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस उसे पकड़कर बाईपास थाने ले गई। आनंद शाह का आपराधिक इतिहास रहा है। इसके ऊपर कई मामलों में 20 से अधिक केस दर्ज है। ये एक इनामी अपराधी था। इस छापेमारी दल में बाईपास थाने की पूरी टीम और बजरा टीम मौजूद थी। सिवान में बालिका गृह से 13 लड़कियां फरार हो गईं। लड़कियां रात के अंधेरे में वार्डन और गार्ड को चकमा देकर फरार हो गईं। इस घटना के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गई है। विभिन्न मामलों में नाबालिग लड़कियां बरामद की गई थीं, जिसके बाद इन्हें बालिका गृह में रखा गया था। पूरा मामला जिरादई थाना क्षेत्र के भैंसा खाल गांव में बने बालिका गृह का बताया जा रहा है। भैंसा खाल गांव में बने वृद्ध आश्रम गृह में बालिका गृह बनाया गया है। खबर झारखंड से, जहां पे झारखंड के चाईबासा के छोटा नगर क्षेत्र थाना क्षेत्र में आईडी के चपेट में आए शहीद सीआरपीएफ जवान सुनील कुमार मंडल शहीद को आज रांची में श्रद्धांजलि दी गई। बटालियन के इस बहादुर सब इंस्पेक्टर को सीआरपीएफ कैंप में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन, राज्यपाल संतोष गंगवार, डीजीपी, एडीजी, रांची डीसी सहित कई बड़े अधिकारी और जवान उपस्थित थे। सभी ने शहीद जवान की शहादत को सलाम किया और श्रद्धांजलि दी। बता दें कि शुक्रवार को चाईबासा के छोटा नागर थाना क्षेत्र में आईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए थे। झारखंड में विधि व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। राजधानी रांची के डोरंडा में बीती रात फायरिंग के बाद एक बार फिर विपक्ष को सवाल खड़ा करने का मौका मिल गया है।
विधानसभा सत्र में भाग लेने पहुंचे बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस सरकार के इशारों पर नाचने को विवश है। उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि अगर इस तरह की स्थिति बनी रहती है तो कांग्रेस के शासन में अभी तक राष्ट्रपति शासन लग जाती। इसके कई उदाहरण रहे हैं, मगर केंद्र में मोदी जी की सरकार है, वह राज्यों को विधि व्यवस्था को लेकर सतर्कता दिए हुए है। इस वजह से यह चीज नहीं हो पा रही है। लेकिन राज्य सरकार को यह सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था कैसे हम ठीक रखें। ऐसे अपराधियों में डर का भय पैदा हो, पुलिस के वर्दी का भय पैदा हो, लेकिन ये भय पैदा नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे कारण है कि हमारी पुलिसकर्मी, बहादुर पुलिसकर्मियों को सरकार ने एक ऐसा बना दिया है, जैसे कहते हैं ना कि आदमी सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब उसके पास शस्त्र न हो तो कुछ नहीं कर सकता। यानी सरकार के इशारे पर पुलिस नाचने के लिए विवश है। सर, लेकिन पुलिस पर तो दो आरोप लगे, दो विधायकों ने। बिहार दिवस 2025 के उपलक्ष्य में दुर्ग जिले में बिहार स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देकर भाजपा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव शाह, छत्तीसगढ़ संगठन प्रभारी नितिन नवीन, स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और दुर्ग भिलाई में रहने वाले बिहार के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के बाद सीएम शाह ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज बिहार का स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में दुर्ग में बिहार स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। संगठन के प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने मुख्य अतिथि में कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें दुर्ग भिलाई के हजारों बिहारी शामिल हुए जो छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं। सभी को बिहार स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। कल्याण के बारस्तर परिवार अपनी पैतृक संपत्ति पर लगातार उत्पीड़न और अतिक्रमण के प्रयासों को उजागर करने के लिए जनता और अधिकारियों से संपर्क कर रहा है। कल्याण के बारस्तर परिवार अपनी पैतृक संपत्ति पर लगातार उत्पीड़न और अतिक्रमण के प्रयासों को उजागर करने के लिए जनता और अधिकारियों से संपर्क कर रहा है। नीचे हमारे चल रहे संघर्ष के आसपास की परिस्थितियों का सारांश दिया गया है। 1969 में स्वर्गीय श्री दत्ताजी दीनाजी भास्कर ने पंजीकृत दस्तावेजों के माध्यम से मूथे परिवार से कानूनी रूप से भूमि का अधिग्रहण किया। चातुर्य सीमा मानचित्र बिक्री विलेख में शिलापट सड़क सीमा के साथ संपत्ति की स्पष्ट रूप से पहचान करता है। हमने अपने वास्तुकार के माध्यम से शेड बनाने की मंजूरी के लिए 1970 में ग्राम पंचायत से भी संपर्क किया था। उसी में ग्राम पंचायत ने 1970 में इसे मंजूरी दी थी, जिसे अदालत में भी पेश किया गया था। अगली खबर यूपी से, जहां ताहिर अली भाई जफर अली ने कहा कि आज 11:15 बजे इंस्पेक्टर साहब और आईओ उनके घर पहुंचे थे कि सीओ कुलदीप सिंह उनसे बात करना चाहते हैं। रात की बात थी, उन्होंने आयोग के समक्ष बयान देना था। उन्होंने इसलिए जानबूझकर उन्हें जेल भेज रहे हैं। उन्होंने पीसी में बयान दिया कि वो अपने पीसी वाले बयान से नहीं हटेंगे। उन्होंने पीसी में कहा कि पुलिस ने गोली चलाई थी और पुलिस की गोली से है यह लोग मारे गए थे। वो जो आज करीब 11:15 बजे करीब इंस्पेक्टर साहब और एक और आईओ जो कह रहे थे, वो उनके घर पहुंचे थे और पहुंचने पर बताया था कि वो जो
सीओ साहब हैं कुलदीप सिंह, वो आपसे बात करना चाहते हैं। रात भी बात की थी और क्योंकि उन्हें चुनाव उसमें जो है आयोग के समक्ष कल को बयान देना था, इसी वजह से वो जानबूझकर वो उन्हें जो है जेल भेज रहे हैं। कोई बात नहीं, वो जो उन्होंने जो पीसी में बयान दिया था उससे नहीं हटेंगे कि पीसी में बयान दिया था कि पुलिस ने गोली चलाई, वो बयान देंगे पीसी में गोली चलाई है। पुलिस ने भी गोली चलाई थी, वो पुलिस की गोली से ये लोग मारे गए थे। बिल्कुल गलत बयान देते हैं। और जिस वक्त जो हाउस खाली कराया गया था वो जो एसडीएम साहिबा के आदेश से खाली कराया गया था। एसडीएम साहिबा ने कहा था कि इसकी गहराई नापनी है, जबकि डीएम साहब ने कहा था कि इसकी जो गहराई जो है लाठी से भी नापी जा सकती है। स्टेट बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।